हेलो गाइज, मैं हूं जतिन चौहान और आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। आज हम बात करने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन सोल्ट की। जैसे कि ये आपको दिख रही होगी, एजिथ्रोमाइसिन 250 mg में है ये, और इसकी एमआरपी की बात करें तो 78 रुपये में 6 टैबलेट आती हैं। ऐसे ही हम ये एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में है, ये 75 रुपीज़ में 3 टैबलेट हैं। ऐसे इसकी फॉर्म सोल्यूशन यानी कि सिरप फॉर्म में आती है बच्चों के लिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसकी इंजेक्शन फॉर्म भी आती है, जैसे कि इंजेक्शन फॉर्म ये है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, और ये 250 mg में भी आती है। इसकी हम एमआरपी की बात करें तो ये 233 यानी कि 233 रुपये में इंजेक्शन है ये। ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होती है, ये टैबलेट फॉर्म होती है। अब इसकी बात करें तो ये एक मैक्रोलाइड एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया, इसमें ब्रोंचिटिस, निमोनिया ये होता है, स्किन इन्फेक्शन आते हैं जैसे कि एक्ने वगैरह, या फिर जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, एसटीआईज बोलते हैं जिसको, उसमें भी इसका यूज़ होता है। उसके लिए भी ये एंटीबायोटिक का काम करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में ये नहीं आती। जैसे कि कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, उसमें ये काम नहीं आती है। केवल जो बैक्टीरियल से इन्फेक्शन होते हैं केवल उसी में ये काम आती है, ये एंटीबायोटिक होती है। बात करते हैं इसके काम की, ये काम कैसे करता है। तो जो बैक्टीरियल की प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होता है, यानी कि वो उसकी ग्रोथ होती है, उसको ये रोक देती है, इनहिबिट कर देती है प्रोटीन बनने की। जो बैक्टीरियल का प्रोटीन बनता है उसको ये रोक देती है। तो उनकी जब ग्रोथ रुक जाती है तो उनका प्रोडक्शन सब चीज़ रुक जाती है और धीरे धीरे वे कम होने लगते हैं। उससे हमारी जो बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है, वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से काम करती है। और इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है कि जितने दिन का इसका कोर्स बताया गया है, 5 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, इसका पूरा कोर्स करना चाहिए। वरना अगर जो आप बीच में कोर्स छोड़ देंगे तो उससे बैक्टीरियल ग्रोथ दोबारा से शुरू हो सकती है, और जो आपका इन्फेक्शन है वो दोबारा से रिगेन हो सकता है, यानी कि दोबारा बढ़ सकता है। ठीक है, ये इसका काम करने का तरीका होता है। इसको अगर हम लेने की बात करें तो इसको पूरा सटकना होता है, ना कि चबाना होता है या फिर क्रश करना होता है या चूसना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको केवल टैबलेट ली और सटकनी होती है, पानी के साथ सटकनी होती है। इसको हम खाने के साथ या खाने से पहले ले सकते हैं, या खाने के बाद। इसको सलाह दी जाती है खाने से 1 या 2 घंटे पहले लें, या फिर खाने के 1 या 2 घंटे बाद लेना चाहिए। ठीक है, ये इसका लेने का तरीका होता है। और ये दिन में या तो एक बार प्रेस्क्राइब की जाती है या फिर सुबह शाम प्रेस्क्राइब की जाती है, वो आप डॉक्टर से सलाह कर लें। बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट की। तो इसमें साइड इफेक्ट कुछ ऐसे होते हैं कि डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन या फिर वोमिटिंग, ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं। जो कि जैसे हमने मान लिया कि 100 पेशेंट हो गए, तो 100 में से 1% तो ऐसा निकल सकता है जिसकी बॉडी इसको एक्सेप्ट ना करे, या फिर गलत तरीके से टैबलेट लेने के कारण साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसकी हम कुछ प्रिकॉशंस की बात करें, यानी कि सावधानी की बात करें, तो पहली सावधानी तो यही है कि ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करता। जैसे कि कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, उसमें ये काम नहीं करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई कि जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, या फिर किसी को लीवर की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम है, तो आपको हेल्थ केयर से सलाह करके जब इसको लेना चाहिए, वरना इसको मना करते हैं। ठीक है, वैसे ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट में ये ले भी सकते हैं, लेकिन एक बार आपको डॉक्टर से सलाह लेनी होती है कि क्या हम इसको ले सकते हैं। और तीसरी प्रिकॉशंस है कि जो हम एंटासिड लेते हैं, तो एंटासिड के साथ इसको नहीं लेना है।